नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे विश्व आदिवासी दिवस से। लोहरदगा जिले के नगर भवन में विश्व आदिवासी दिवस पर भव्य कार्यक्रम आदिवासी समाज के द्वारा आयोजित किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव शामिल हुए। विश्व आदिवासी दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ जिले के आदिवासी समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए। इस मौके पर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि आदिवासी शुरू से प्रकृति के पूजक रहे हैं और प्रकृति के साथ साथ हमें आदिवासियों को भी बचाना है। पूर्व से ही आदिवासी समाज शोषण सहता आया है, जिसके चलते उन्हें जंगलों में वास करना पड़ा। आज आदिवासियों के लिए गौरव की बात है, जिसे हम विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह सच है कि आदिवासी जो ओरिजिनल वासी हैं दुनिया के, चाहे अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो और कहीं देशों में जगह सब नाम लेना संभव नहीं है। ये हैं आदि निवासी हैं। और एक दूसरी बात सत्य ये है कि इनका शोषण हुआ है बहुत, और शोषण चल ही रहा है। ये दोनों सत्य है। आदिवासी हैं एक, अब इनका शोषण हुआ है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है, हिंदुस्तान में खूब शोषण हुआ है। हिंदुस्तान में भी ढकेल करके इन्हें जंगल में छोड़ दिया गया है। जंगल में गए हैं तो ये बचे हुए हैं। इन्होंने ज़मीन बनाई है ना। बिरसा जी का जो आंदोलन हुआ, सिद्धू कानून का आंदोलन हुआ, क्यों हुआ कि ज़मीन बनाते थे जंगल साफ करके, बाहर से लोग आते थे, इनको खदेड़ देते थे, ज़मीन लूट लेते थे। ये सच्चाई है, शोषण उनका हुआ है। तो ये प्रासंगिक, आपने प्रश्न पूछा, प्रासंगिक है, रहेगा, प्रासंगिक है आज के दिन में और रहेगा भी। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर चतरा प्रशिक्षण भवन में आयोजित आदिवासियों के समारोह में शिरकत करने पहुंचे चतरा से राजद विधायक व सूबे के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने झारखंड के 3 विधानसभा क्षेत्रों में राजनीति को नई हवा दे दी है। समारोह को संबोधित करते हुए सत्यानंद भोक्ता ने खुद को अब आदिवासियों का नेता बताते हुए आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व चतरा, सिमरिया और लातेहार विधानसभा सीट को अनुसूचित जाति परिवारों के लिए आरक्षित रखने से बजाय अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित करने की मांग को एक बार फिर से पुरजोर तरीके से उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति में जितने हम लोग भोक्ता समाज शामिल हुए हैं और जो पूर्व में जनजाति हैं, सभी मिलकर हम लोग सरना को लागू करने की मांग करेंगे ताकि हम लोग एक पहचान बन सके। इसके साथ साथ चतरा जिला में 2 विधानसभा है, सिमरिया चतरा पार्लियामेंट में लातेहार 3 विधानसभा लगातार अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र है। हम लोग अनुसूचित जाति से विधानसभा लड़ते थे, विधायक बनते थे, लेकिन अब हम लोग विधानसभा से वंचित हो गए और तीनों विधानसभा में आदिवासी संख्या कम था, बहुलता कम था। तीनों विधानसभा में भोक्ता जाति का बहुलता है और हम लोग आदि जाति हो गए हैं। तो हम लोग पूरे जोर शोर से भारत सरकार से मांग करेंगे कि लातेहार और चतरा सिमरिया 3 विधानसभा सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए इसको जनजाति में शामिल किया जाए। वहीं रांची करमटोली स्थित धुमकुड़िया में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। बता दें कि कार्यक्रम में सुबोध कांत सहाय ने पहुंचकर लोगों का अभिनंदन किया और झारखंड सरकार से आदिवासियों के हित के लिए मांग की और उन्होंने कहा कि इसे पूरा करने का आह्वान किया जाएगा। बता दें कि झारखंड के विभिन्न जिलों से लोग धुमकुड़िया पहुंचे और दीप प्रज्वलन कर आदिवासी लोक नृत्य कर आदिवासी प्रार्थना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बहुत ही देखिए, ये दुनिया में बहुत बहस होने के बाद और 1994 में यूनेस्को में जो है यूनाइटेड नेशन के में ये बहस होने के बाद ये तिथि तय हुआ और दुनिया के लोग के बीच में सिर्फ इसलिए कि उनकी संस्कृति, सभ्यता, जंगल, ज़मीन, पहाड़ को कैसे अक्षुण्ण रखा जाए, कैसे बरकरार रखा जाए, ये इसके पीछे उद्देश्य है। आज भी ये सवाल बड़ा सवाल बन करके आदिवासी समाज के पास है, क्योंकि राज्य सरकारों को जो जिम्मेवारी थी वो करने में वो सफल नहीं हुए।
वहीं दूसरी ओर लोहरदगा जिले में धूमधाम से मनाई जा रही है आजादी का अमृत महोत्सव। जी हां, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह है। शहरी क्षेत्र में विशाल तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा शहरी क्षेत्र के ललित नारायण स्टेडियम से निकाली गई, जहां देशभक्ति गानों का माहौल रहा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले निकली तिरंगा यात्रा में युवा से लेकर बड़े बुजुर्ग तक शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनीष शिखर ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह लोगों ने जागरूकता लाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारा देश आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। उसी के निमित्त पूरे देश में हर घर तिरंगा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसी के कार्यक्रम के जागरूकता फैलाने के लिए आज एक तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, ताकि जितने भी हमारी नई पीढ़ी है वो अपने देश की आन बान शान तिरंगे का सम्मान करें और देश के प्रति अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करें। आज के तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है। वहीं दुमका जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस भवन से पदयात्रा निकाली गई, जो कि शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर स्थित सभी महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 किलोमीटर के बजाय 135 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की गई। कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा को गौरव यात्रा का नाम दिया है। आज से शुरू की गई यह पदयात्रा 14 अगस्त को वापस लौटेगी और 14 अगस्त को शहीद सिद्धू कान्हू चौक पर समाप्त होगी। जिलाध्यक्ष श्यामल कुमार सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यह गौरव यात्रा निकाली गई है। अब बात करेंगे रामगढ़ की। रामगढ़ के भुरकुंडा थाना क्षेत्र सेंट्रल सौंदा में देर रात घात लगाए अपराधियों ने अमित बख्शी सीसीएल कर्मी को गोली मार दी। मिली जानकारी के अनुसार कल रात सेंट्रल सौंदा शिव मंदिर में जागरण का आयोजन किया गया, जिस बीच अमित बख्शी जागरण देखकर रात करीब 1 बजे घर लौट रहे थे, जिस दौरान घात लगाए अपराधियों ने डॉक्टर अशोक क्लिनिक के पास हमला बोलते हुए 4 गोलियां चलाई, जिसमें 2 गोली सर पर और 2 गोली पैर पर लगी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में होप अस्पताल उन्हें ले जाया गया। डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें रांची के मेदांता अस्पताल भेज दिया, जहां वहां के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं जमशेदपुर में सोमवार को टेल्को थाना अंतर्गत मनीफिट मंडल बस्ती में हुई दंपत्ति हत्या मामले में पुलिस ने उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बिरसा नगर के ओम नगर में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया है। मामले में खुशबू, जो कि काल्पनिक नाम है, कथित प्रेमी सलित कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने दंपत्ति को जख्मी कर हत्या करने में प्रयुक्त हथौड़ा, घटना को अंजाम देने में हथियार के रूप में प्रयुक्त खून लगा प्रेशर कुकर, घटना को अंजाम देने के पश्चात नाबालिग के साथ भागने में प्रयुक्त स्कूटी, सलित कुमार का कपड़ा जिसमें खून लगा हुआ, जिसके द्वारा घटना की रात्रि में पहना गया था, वो सब बरामद कर लिया है। पूछताछ के क्रम में दोनों ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। वहीं जमशेदपुर में हिंदू जन जागरण मंच के द्वारा बॉलीवुड की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध किया जा रहा है। इनकी टीम के द्वारा वाहनों में पोस्टर लगाकर शहरवासियों से इस फिल्म के विरोध की अपील की जा रही है। इस दौरान मंच के सदस्यों ने कहा कि बॉलीवुड का एक चयनित गुट हिंदू धर्म एवं हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने वाली फिल्म बताते हुए हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसे में अब हर हिंदू ऐसे कलाकारों की फिल्म का विरोध करेंगे। इसी के तहत लाल सिंह चड्ढा नामक फिल्म के कलाकारों के विरोध स्वरूप इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है, जहां गाड़ियों में विरोध का पोस्टर लगाकर सभी से इसका विरोध करने की अपील की जा रही है। लाल सिंह चड्ढा मूवी का विरोध है। विरोध सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि ये उर्दू वुड के जो सितारे हैं जिन्हें हम लोगों ने ही सर पर बिठा रखा था और वो अपना एजेंडा चला रहे थे, अब उनका विरोध हम लोग करने लगे हैं, यही दर्शाना था। तो हमने एक प्रयोग किया है कि ऐसे बैनर्स जो है, जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं अपने कार्यकर्ताओं के पास, वो अपने गाड़ियों में लगवाएंगे। जिनके पास छोटी गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, वो अपने गाड़ियों में स्टिकर लगाएंगे। कम से कम 50-60 लोगों का हम लोगों का जो टीम है हिंदू जन जागरण मंच का, वो अपने गाड़ियों में लगा करके इस मूवी का विरोध करेंगे। सिनेमा घरों तक किस तरह से नहीं पहुंचे हमारे लोग, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।